अलीगढ़ में ओम जय श्री अमरनाथ सेवा मंडल रजिस्टर्ड करनाल शाखा ब्रज प्रांत को आरसी द्वारा 10वां वार्षिक सम्मान समारोह मॉडर्न गार्डन गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भरत सिंह प्रधान, लकी बिल्डर व संरक्षक महामंडलेश्वर पूर्णानंदपुरी जी महाराज व संस्था के सदस्यों ने भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया। इसके बाद आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम में आए हुए सभी सेवादार व अमरनाथ यात्रा में होने वाले भंडारे में भरपूर सहयोग प्रदान करने वाले लोगों को भगवान भोलेनाथ की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों ने संस्था की कार्य की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम का सफल संचालन राजनारायण शर्मा व गौरव अग्रवाल राधे राधे ने किया। इस अवसर पर संजीव सक्सेना, महेंद्र सिंह, कपिल बंसल, ठाकुर कुशलपाल सिंह, त्रिदेव कुमार टीडी, पवन लवानिया, विजय तोमर, राजकुमार सिंह सूर्यवंशी, विपिन श्रीवास्तव, अमित राघव, प्रदीप राघव, यशपाल सिंह बघेल, राजीव कुमार, आकाश शर्मा, सोमेद सिंह कुशवाहा, संदीप गौड़, सतेंद्र चौधरी, अमित शर्मा, रविराज सक्सेना, केशव देव, अवधेश्वर दयाल, अर्जुन सिंह सिंधानिया, कृष्णकांत वर्मा, अजीत सिंह चौधरी, भूपेंद्र सिंह लोधी, सुनील निगम, सोनू कुमार, लवकुश समेत सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। पूरी टीम को बहुत बहुत वंदन करता हूं। शर्मा जी, पूरी टीम को टीम जो है वो उन्हें सम्मानित करेंगे। अभिनंदन, उन बहुत प्रणाम। रात की पूरी टीम लगी रहे, जो बहुत कि आप इसी तरह से आगे का काम नहीं चल पाएगा। बहुत वंदन। जी कपिल जी, इनके माध्यम से ही हम समुद्र पर सेतु जो मस्जिद है वो हट सके, उसके लिए बहुत वंदन, बहुत प्रणाम। महाराज जी दूर यात्रा से आए हैं और हम सबके मध्य में हमारी ये टीम सतत ज्योति से ज्योति जलाते चले और धर्म की गंगा बहाते चले। ये धर्म की गंगा आगे बहती रहे, ये धर्म की गंगा आगे बढ़ती रहे। आपका टीम का बहुत वंदन। और हमारी ये युवा टीम डॉक्टर साहब के साथ अगर लग रही है, पूरी टीम आ रही है, तो फिर मुझे लगता है कि ये एक सुखद अनुभव है कि नई टीम बटास्य पात्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसः स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गणेश जी महाराज की, कार्तिकेश्वर भगवान की, भारत माता की, गौ माताओं की, जो बोले सो अभय सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दिखाई देती है तो अलीगढ़ में एक लंबे समय से राजनारायण जी कार्य कर रहे हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक चरम पर पहुंच करके आज फिर आध्यात्म में प्रवेश कर गए। और राजनारायण एक ऐसा नाम है कि हमारे अलीगढ़ में बालक जानता है, छोटे बच्चे भी जानते हैं कि उनका व्यवहार कर्मठता इतना लोकप्रिय है कि सबके हृदय में राज करते हैं। तो राजनारायण जी राज करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत आभार। थोड़ा सा सरकार की गाइडलाइन में चलिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो स्थान हम पहुंचे और दर्शन करके आ गए और चले आए। जा सकते हैं, आप भगवान के भक्त हैं, आपको दर्शन होंगे ही, ये निश्चित है। भगवान जो बुलाते हैं तो निश्चित उनको दर्शन देने ही होते हैं, ये निश्चित है। किंतु जब हम बिना गाइडलाइन के जाते हैं तो हमारी तरह ही जो खतरा बना हुआ है, वहाँ के लोग भी वहाँ उस यात्रा में प्रवेश कर जाते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें और सावधानी बरतते हुए आप लोग उस यात्रा को करें, क्योंकि सरकार मुस्तैद है और पूरी तरह से वचनबद्ध भी है सरकार कि वो इस यात्रा को दिव्य और भव्य कराएगी और होगी भी। हम समझ रहे हैं कि पहले की अपेक्षा इस बार इस यात्रा में यात्री और अधिक जाएंगे, क्योंकि भारत के जो लोग हैं ना, वे कभी भयभीत नहीं होते, तो भय से हमेशा
आगे बढ़कर के कदम रखते हैं। तो भयभीत हम लोग नहीं हो सकते, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम शेरों को भी पालन करने वाले लोग हैं, हम शेर की भी हम पालन करते हैं। हमारे यहाँ के एक छोटा सा बालक भी उस शेर के दांत गिनने की क्षमता रखता है। तो बहुत तुच्छ से लोग हैं, उनकी क्या औकात, क्या हिम्मत और क्या उनका साहस, जो कि हमारी उस यात्रा को बंद कर दें या हमारे उस आस्था को चुनौती दे सके। वो लोग गोली परोसते हैं, हम लोग उनके लिए वहां भोजन परोसते हैं। करनाल एक ऐसा क्षेत्र है कि यदि करनाल न होता शायद वो यात्रा भी न हो पाती, क्योंकि करनाल के जो लोग हैं ना, और करनाल के लोगों में भाई एक स्थान का बड़ा महत्व होता है। करनाल जो है ना, वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त कर्ण से जुड़ी हुई वो भूमि है, और शायद कोई दानी कर्ण की तुलना कर पाए। किसी भी दानी की शायद तुलना अगर हम करें तो कर्ण से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो कर्ण का क्षेत्र है वो करनाल, अब भ्रंश हो गया है वो करनाल, बाकी कर्ण की भूमि है। तो कर्ण के लोग दानी होते हैं, करनाल के लोग तो दानी होते हैं, और उसी के वंशज हैं आप लोग, तो दान करेंगे ही करेंगे। अभी बिट्टू ने कहा कि पवन जी ने भी कहा, ये नहीं कहा कि आप दान कितना कर रहे हैं, दान क्या दे रहे हैं। पवन जी ने कहा कि आप लोग आइए, आपको भोजन की व्यवस्था मिलेगी, आवास की व्यवस्था मिलेगी, आपको सारी व्यवस्थाएं हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो आपको स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो घर में ना 2, 4, 6 लोग हम आमंत्रित करते हैं, उसमें अगर 4, 6 लोग और बढ़ जाए ना, तो हम ऊपर नीचे देखते हैं कि अब हम व्यवस्था कैसे करें। उस स्थान पर जाकर के यही नहीं पता कि कितने लोगों का भोजन बनना है, कितने लोगों की रुकने की व्यवस्था होनी है, कहां से व्यक्ति आ रहा है, किस परिस्थिति में आ रहा है, और कैसे हम ठहराएंगे। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा आयोजन रखा कुंभ में। कुंभ में हमें जमीन फ्री मिल गई, हमें पानी फ्री मिला, हमें बहुत सी चीज सरकार की तरफ से मिली, सहयोग भी मिला, किंतु वो व्यवस्थाएं बनाने में हमारे हाथ पैर फूल गए थे कि कौन व्यक्ति कब आ जाए और उसको हम कहाँ ठहराएंगे और कैसे ठहराएंगे। आप लोग तो वो काम कर रहे हैं कि यहाँ प्राकृतिक आपदा का भी कोई पता नहीं, उन दुष्ट आतताइयों का भी कोई पता नहीं, कब वो गोली बरसा दें या कब ठाकुर जी वहां बर्फ बरसा दें। ऐसी परम विपस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी बैठ करके आप लोग, करनाल के लोग वहां सहयोग कर रहे हैं, बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। हम लोग तो छोटा सा धन एकत्रित करके आप लोगों को पहुंचा देते हैं, किंतु उसमें कैसी कैसी व्यवस्थाएं आप लोग करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे सम्माननीय हैं, हमारी पूजनीय हैं, और निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी आप लोग इस यात्रा को कर पा रहे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। भगवान व्यास जी ने 18 पुराणों का निर्माण किया, और 18 पुराणों को लिखने के बाद भगवान ने चिंतन किया कि कलयुग के व्यक्ति की आयु ही सूक्ष्म होगी, और जितनी आयु होगी उस आयु में वो अपने घर गृहस्थी के कार्य देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, तो धर्म ग्रंथों का पढ़ने का उनके पास समय भी नहीं होगा। तो एक एक ग्रंथ में हजारों हजारों लाखों श्लोक मैंने लिखे हैं। इन श्लोकों का तात्पर्य क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसका निचोड़ क्या है, क्योंकि कलयुग का व्यक्ति अर्थ नहीं कर सकता, पुराण नहीं पढ़ सकता, शास्त्र नहीं जान सकता, तो उसके लिए बताया कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। इस शरीर के माध्यम से किसी का हित हो जाए, किसी का पुण्य हो जाए, किसी के लिए हम लोग अच्छा कर सके, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस शरीर से किसी को कष्ट पहुंचाएं, किसी की हम बुरी आदतों को देखें, हम किसी को कष्ट पहुंचा दें, किसी को दुख पहुंचा दें, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो हम पुण्य करने के लिए प्रयत्नरत रहने चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब हम यात्रा करते हैं ना, और यात्रा करते हुए जब हम कदम कदम रखते हैं और महादेव 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 जब मन से निकलता है ना, तो शास्त्र उसमें क्या कहता है कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकैव मुक्तमाप्नोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। शास्त्र कहता है कि कोई भगवान शिव के सम्मुख जाकर के महादेव 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 ऐसे करके 3 बार अगर कोई उच्चारण कर देता है इस नाम का, तो एक महादेव कहने से ही भगवान शिव उसको मुक्ति का रास्ता प्रशस्त कर देते हैं। और जो 2 महादेव होते हैं, उस महादेव के वो हमेशा ऋणी रहते हैं।
तो 3 बार महादेव कहने से ही ऋणी हो जाते हैं। तो आप तो जब यात्रा करते हैं तब कितनी असंख्यों बार महादेव का उच्चारण करते हैं। तो निश्चित रूप से इससे राष्ट्रीय संबंध को प्राप्त होगा, राष्ट्र समृद्धशाली होगा। यदि ये यात्रा न हो तो हमें लग रहा है ना कि पाकिस्तान अब तक घुसा आता हमारे भारत में, भयभीत रहता है केवल शिव के भक्तों से। सरकार का भी उस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि धीमे 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 दीमक की तरह वो घुस सकता है। किंतु जब देखता है कि असंख्यों शिव भक्त शिवमय होकर के और भगवान शिव का चिंतन करते हुए जब पर्वतों की श्रृंखला पर चढ़ते हैं ना, तो उसे लगता है कि हमारी छाती पर चढ़ रहे हैं। और वही स्वरूप लेकर के हम दर्शन करते हैं और भाव यही रखते हैं कि हम लोग माला धारण करते हैं, किंतु माला के साथ में हम लोग माला भी धारण करते हैं। और ये करना भी चाहिए। ये समय ऐसा आ गया है कि इस समय हम लोगों को केवल माला ही जपने की आवश्यकता नहीं। राजनारायण जी ने कहा कि अभी माखन मिश्री के भोग की आवश्यकता नहीं है, भगवान कुरुक्षेत्र में खड़े हुए ऐसे कृष्ण की चिंतन का आवश्यकता है। कोई भी भगवान हमारे जिनकी हम आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उन भगवान की जब हम चिंतन करते हैं ना, उनका हृदय में मन में उनका जो चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते समय उनके भगवान के कोई भी भगवान ऐसा नहीं है जो भगवान आयुध धारण नहीं करता हो। चाहे वो दुर्गा हो, चाहे शिव हो, भगवान राम हो और कृष्ण हो, सारे के सारे भगवान आयुध अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। तो हमें भी आवश्यकता है कि हम सामर्थ्यशाली बने, हम शक्तिशाली बने। अब भगवान परशुराम को लोग पूछते हैं, भगवान परशुराम को पूजो या ना पूजो, किंतु उनके फुर्सा की पूजा अवश्य करो। आप माँ दुर्गा को पूजो या ना पूजो, उनकी तलवार की पूजा जरूर करो घर में रख करके। भगवान राम को पूजो या ना पूजो, उनके धनुष को रख करके घर में पूजन जरूर करो, क्योंकि वही उनकी आयुध है, वही उनकी शक्तियां हैं और वही उनकी आवरण है। तो आवरण की हम निश्चित पूजा करेंगे तो हम लोग संपत्तिशाली बन जाएंगे, सामर्थ्यशाली बन जाएंगे। जब से हम लोग धर्म से विमुख हुए तब से ये आताताई हमारे ऊपर आक्रमण करने लगे। जब हम धार्मिक बनेंगे, निष्ठावान बनेंगे, श्रद्धावान बनेंगे, धर्म के प्रति निष्ठावान बनेंगे, तो ये आताताइयों का मुंह अपने आप टूट जाएगा। वो हमारे समक्ष खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रखेंगे। आज हम सब लोग अपने घर परिवार के साथ साथ मोहल्ले के मंदिरों में भी एकत्रित होकर के नहीं पहुंचते। तो हम लोगों को चाहिए कि सामूहिक आरतियां होनी चाहिए, सामूहिक मंदिरों में जाकर के प्रार्थना होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही एक दिन निश्चित करके कम से कम मंदिरों में पहुंच करके भगवान की स्थिति प्रार्थना करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा धर्म प्रबल होगा और हम लोग धर्म की जय भी कर सकते हैं। आज अभी कितना वर्ष हुए हमारे देखते देखते इसी देश में हमारी शोभा यात्रा नहीं निकल रही। भगवान राम का नाम नहीं ले सकते हम लोग, हम झंडा नहीं फहरा सकते। हमारे हाथ में यदि भगवा झंडा है तो हमें मार दिया जाता है, हमें काट दिया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रखते। यदि धर्म के प्रति निष्ठा रखेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। धर्म की निष्ठा क्या है कि संघे शक्ति कलौ योगे। हम लोग एक संघ में यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से हम धर्म की पताका लहरा सकते हैं और उस पताका को लहरा करके ठाकुर जी की जय जयकार भी कर सकते हैं। आगे आने वाला जो समय है हम लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। आगे आने वाले समय में ये विधर्मियों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है और हम केवल सनातनी, एक चाहे बेटी हो जाए या बेटा हो जाए, उसको करने के बाद आगे की सोचते हैं कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, कैसे इनकी व्यवस्था करेंगे। अरे भाई, हम लोग इंसान हैं। जब जीव जंतु भी आते हैं तो ठाकुर जी उनकी भी उदर की पूर्ति करता है, उनकी भी रास्ताएं दिखाता है। चींटी से लेकर हाथी तक की सबकी व्यवस्थाएं ठाकुर जी करता है, किसी को भूखे नहीं बनने देता। तो आप लोग क्यों चिंतन कर रहे हैं इस बात का? आप लोग संतान करिए। आप बहुत संतान नहीं कर सकते, सुअर की तरह आप नहीं बन सकते, उन लोगों की तरह नहीं बन सकते, तो कम से कम आपको 3 संतान अवश्य करने चाहिए। एक देश के लिए होनी चाहिए, एक धर्म के लिए होनी चाहिए और एक अपने परिवार के लिए होनी चाहिए। तो कम से कम 3 संतान जरूर आप लोग उत्पन्न करिए, जिससे कि हम धर्म को ताकत दे सकें और धर्म की रक्षा कर सकें। भगवान अमरनाथ की यात्रा हम लोग भी करके आए और महेंद्र जी के साथ में हम लोगों ने पहली यात्रा की। तो महेंद्र जी से हमने कहा कि घोड़ा कर लेते। आइए स्वामी जी का स्वागत। ऐसी अभी ठाकुर जी ने खैर मौसम बदल दिया है और ऐसी चिलचिलाती धूप में 9 तपा हो रहे हैं, उसमें इन्होंने संकल्प लिया था। हो सकता है कि संकल्प से भगवान इंद्र से प्रसन्न होकर के मौसम को ठीक कर रहे हैं, तो ऐसी इसकी स्थिति को देखते हुए कर रहे होंगे। तो ये रामघाट जो है वो भगवान बलराम का तपस्थली है।
यहाँ कोल्हासुर का एक राक्षस था, कोल्हासुर नाम का, उसको मार करके हरिद्वारगंज एक स्थान है वहाँ हल को धोया था और राम घाट में जाकर के उन्होंने बनखंडेश्वर महादेव की स्थापना करके उनका पूजन किया और उस राक्षस के पाप से उन्होंने मुक्त होने के लिए गंगा स्नान करके भगवान शिव की उपासना की। तो शिव की ही बात कर रहा है और शिव के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, है ना। तो वहाँ शिव की उपासना बलराम जी ने की, तो उसी भगवान की जीर्णोद्धार के लिए अयोध्या में तो भगवान राम विराजित हो गए, अब मथुरा की आवश्यकता है। तो ऐसे संतों ने संकल्प लिया कि हम वो पदयात्रा करेंगे कि जिससे जल्दी से जल्दी भगवान कृष्ण का भी धाम अयोध्या में एक सुंदर और सुव्यवस्थित हो जाए। इस उद्देश्य के लिए स्वामी जी यात्रा करेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि बस संतान उत्पन्न कीजिए और वो संतान ऐसी हो, शिक्षण तो हो, शिक्षित हो या न हो, किंतु संस्कारित जरूर हो। आज हम लोग बच्चों को पढ़ा लिखा करके जब विदेश में भेज देते हैं ना, और वो विदेश में पहुंच करके बालक अनाथ शनाथ धन एकत्रित करते हैं, किंतु वो धर्म भूल जाते हैं कि उनका धर्म क्या है। और वहां पहुंचते हैं और इधर माता पिता बीमार होकर के और मृत्यु की ओर जब जाते हैं ना, तो वो वहां के लोग कह देते हैं कि भाई कितना पैसा खर्च होगा, इनका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। तो ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। संतान ऐसी होनी चाहिए जो माता पिता की भी ध्यान रखे, उनका उपासना करें, उनकी पूजा पाठ करें, उनकी सेवा करें, गुरुजनों के भी प्रति निष्ठा रखें और राष्ट्र के भी प्रति निष्ठा रखें। जब तक हम राष्ट्र के प्रति श्रद्धान्वित नहीं होंगे, जब तक हम धर्म के प्रति श्रद्धान्वित नहीं होंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो अपने उद्धार के लिए ऐसी संतान तैयार कीजिए जो कि संस्कारित हो और शिक्षित हो। IAS PCS बनाइए, अपने देश में सेवा करें वो और आप लोगों की सेवा करें। तो आप लोग ऐसी व्यवस्थाएं करिए। तो हम लोगों ने महेंद्र जी के साथ में यात्रा की और वो पहली यात्रा थी शायद हमारी, और महेंद्र जी के पैर में चोट लगी हुई है, किंतु महेंद्र जी फिर भी उस पैर को लेकर के हमसे आगे रहे। अंतिम समय में हम लग रहे हैं कि यात्रा का जो अंतिम चरण आ गया था, तो हमारे साथी एक और थे प्रधान जी, उनके पैर में भी चोट थी और हमारे महेंद्र जी के पैर में भी चोट थी। तो चोट से बहुत पीड़ित हो गए। तो हम लोगों ने देखा कि कोई साधन मिल जाए जैसे कि हम इन दोनों लोगों को बैठा के, और करनाल वालों के साथ वो था धर्मशाला, उसमें हमें छोड़ दें। तो हमारे अलीगढ़ के भी कुछ लोग थे और बाकी उनके साधन भी थे। उन लोगों से हमने प्रार्थना की कि भैया ये अपनी गाड़ी एम्बुलेंस हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए, और उन्होंने वो व्यवस्था नहीं की। तो मुझे लग रहा है कि उसी समय हमारे महेंद्र जी के मन में एक संकल्प आ गया कि इस यात्रा के लिए मैं भी तन मन और धन से लग जाऊंगा। तो उसी समय से महेंद्र जी अपने पूरी टीम के साथ ऐसे लग जाते हैं। इन्हें नाम की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और महेंद्र जी पता नहीं कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, 52 बार, माने 52 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं महेंद्र जी। कभी कभी तो ये डॉक्टरों से झूठ भी बोलते हैं। कभी घटना हो जाती है किसी की, तो हम लोग CMO वगैरह को फोन न तैयार हो। तो एक महीने में भी 2-2 बार खून दे चुके हैं, जबकि 3 महीने में मेडिकल साइंस कहती है कि 3 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। महेंद्र जी 1 महीने में 2-2 बार भी कर चुके हैं। तो ऐसे महेंद्र जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी उनको बहुत सामर्थ्य और शक्ति दें। अभी छर्रा के लोग, अलीगढ़ के लोग या ग्वालियर के लोग, जो लोग भी धन एकत्रित करके, माने सामान एकत्रित करके दे रहे हैं, जो धन दे रहे हैं ना, उनका तो ठाकुर जी बहुत बड़ी कृपा कर ही रहे होंगे। तो उनका वो कैसे कैसे कमाया हुआ धन तपस्वी ओजस्वी उन भक्तों, शिव भक्तों के मुख में पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। और आप लोग जो दर दर जाकर के मांग करके लेके आ रहे हैं ना, तो आप तो और बड़े पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। क्योंकि ये मांगना भी एक छोटी बात नहीं है, मांगना एक बहुत बड़ी बात है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य से लेके गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, जब संन्यास धर्म में प्रवृत्त होता है ना, तो सन्यासी की ही परंपरा होती है भिक्षा मांगना। तो सबसे बड़ी जो परंपरा है वो भिक्षा मांग करके जब सन्यासी भोजन करता है, तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो सन्यास धर्म है वो जो भिक्षा मांगता है। तो हम लोग इसी अवस्था में भिक्षा मांग रहे हैं। ठाकुर जी हमें कहीं न कहीं प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भिक्षा मांग रहे हैं, और वो भिक्षा हम अपने उदर की पूर्ति के लिए नहीं मांग रहे हैं। हम वो भिक्षा जो मांग रहे हैं वो उन तपस्वियों के लिए मांग रहे हैं कि जो पैदल चल करके हर हर महादेव करते हुए, जय जय भोले करते हुए और भगवान अमरनाथ तक पहुंच रहे हैं। तो जब वो उस थके हुए
व्यक्ति एक एक जब निवाला ग्रहण करते होंगे ना, तो एक एक अन्न भगवान शिव के चरणों में पहुंचता होगा। तो आपकी जो तपस्या है, त्याग है, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। तो आप लोग तन और मन धन से सब लोग लगिए, और सबसे बड़ी करनाल वालों के लिए कि इनके लिए जितना हो सके उतना हम लोग वहां पहुंचाएं, जिससे कि ये भक्तों की सेवा कर सके। ये तो बहुत तपस्वी है। उस बर्फ में बैठ करके हमने बताया कि हम छोटी सी व्यवस्था वहां कर रहे हैं, पानी और उसकी व्यवस्था सरकार दे रही है, तब हम व्यवस्था नहीं कर पाए। आप लोग तो वहां बैठ करके, बुराड़ी शायद हमें लग रहा है सबसे कठिन चढ़ाई है, इस वाली यात्रा की सबसे कठिन पड़ाव है बुराड़ी। तो बुराड़ी पर पहुंच करके यहाँ पानी भी नहीं मिलता हो, जहाँ भोजन की तो कल्पना ही नहीं हो, वहाँ इतने स्वादिष्ट भोजन ये लोग कराते हैं, इनकी सेवा ऐसे कराते हैं कि जैसे घर में लोग नहीं कर सकते। तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ठाकुर जी को खूब सामर्थ्य थे और खूब व्यस्त थे। बिट्टू जैसे बच्चे और इसमें जुड़े, जैसे युवा वर्ग इसमें जुड़ेगा तो और आनंद आएगा। तो ये युवा इसमें जुड़ करके काम कर रहे हैं, ऐसे हम सब लोगों को जुड़ करके एकत्रित होकर के सभी लोगों को मिल करके इस यात्रा को दिव्य और भव्य बनाना है। और जो विरोधी है ना, विरोधी ताकतें, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की भी आवश्यकता है। तो सब लोग मिलकर के करेंगे, और हम लोग सब लोग मिलकर के